ये बात आचार्य महाराज उस मंत्री मुनि को बताना चाहते हैं कि संसार अनित्य है। उस अनित्य संसार में किसी की स्थिरता नहीं है। आप 12 भावना में पढ़ते होंगे, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं रुकता, श्वास चलत ज्यों घटे काठ जो आरे सो कटता। पढ़ा तो कई बार है, और ऐसा नहीं आप सबको तो माँ विद्वान है, याद भी है, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है तनाव कम करने के लिए। जब दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव हो, जब मन बिल्कुल बेचैन हो, जब अंदर बहुत तकलीफ या दुख पैदा हो रहा हो, उस वक्त साधु परमेष्ठी इसका प्रयोग करते हैं और इसी प्रयोग से उसको आनंद में रह पाते हैं। कोई घटना घट गई, उस घटना के पीछे भी साधु की एक भावना है, अनित्य है, आज घटी है कल नहीं होगी, कल इसका लेश मात्र भी जीवन में प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो जब किसी सुख का विकल्प आता है उस वक्त भी अनित्य है। कोई दुख आया तो भी अनित्य है, कोई परिस्थितियां बिगड़ी तो भी वो अनित्य है, प्रशंसा अनित्य है, निंदा वो भी अनित्य है, आज हो रही है कल नहीं होगी। और वैसे भी प्रशंसा और निंदा होने से कुछ घटता बढ़ता है नहीं। दिमाग का मेंटल फोबिया है, इसी चक्कर में आदमी पूरी जिंदगी घटता बढ़ता रहता है। और कई लोग जब नहीं समझते हैं इस अनित्य भावना को, तो इसी चक्कर में यहाँ पे धक्का लगता है और उनके नाम की खीर पूड़ी बढ़ जाती है। पूरी दुनिया बाजार में खा करके आती है उनके नाम की, बोले क्या हुआ? बोले फलाने कक्का की खीर पूड़ी बट रही थी तो हम खा करके चले आए। आपके यहाँ तो तेरे ही चलती नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ चलती है, जिन संप्रदायों में चलती है, वहाँ यही कहते हैं, दुर्घटना घटी खीर पूड़ी बटी। ज़्यादा टाइम लगता नहीं, और दुर्घटना भी बहुत छोटी सी बात पे घट जाती है। जरा सी बात अदन छुप गई, उतने में दुर्घटना घट जाती है। लेकिन अगर अनित्य भावना आपके साथ रहती है, अगर आप उसका दिन में 1 बार 2 बार भी चिंतन करते हैं, तो आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन 2 ध्यानों से मुक्त होने के लिए अंतर मन को तैयार करेंगे। गृहस्थ नहीं कर पाता बंधुओं, गृहस्थ सिर्फ उसका पाठ करता है, और वो भी ऐसा नहीं करता, सॉन्ग वाला पाठ करता है। एक जगह शादी में गया, वहां पर शादी में डीजे बजता रहा, बजते बजते ये पहले तो रघुपति राघव राजा राम बजा बड़ा तेज वाला, उसके बाद ये अनित्य भावना शुरू हो गई। हमने कहा वाह शादी है तुम अनित्य भावना सुन रहे हो? बोले नहीं, उसका लिरिक्स बहुत अच्छा है। तो आदमी अनित्य भावना सुनता भी है तो उसमें वो भावना नहीं सुनता, लिरिक्स कैसा है, उसको गाने वाले की टोन कैसी, उतार चढ़ाव कैसा है, उसमें पैड कैसा बज रहा है, सिंथेसाइजर की आवाज़ कैसी है, आप उसी में खो जाते हैं, लेकिन यथार्थ को समझ नहीं पाते। आचार्य उनको यथार्थ देना चाहते थे। ये ज्ञान प्राप्ति के निमित्त से आया है मेरे पास, नहीं दूंगा नहीं दे पाऊंगा तो लोग कहेंगे कि गुरु इनको दे नहीं पाए, बुला तो लिया पास में रख लिया लेकिन दे नहीं पाए। तो उसके दिमाग में जो पहले से माइंड सेट था घर लौटने का, उस बात से गुरु ने उनको ऊपर उठाया और समझा रहे थे, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, ना तुम्हारी पत्नी नित्य है, ना तुम्हारा मकान नित्य है, ना ही तुम्हारी वह राज्य की संपदा नित्य है, ना तुम्हारा मंत्री पद नित्य है। ये बात चूंकि वो अभ्यासी तो हो चुके थे चर्या करने के, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन मंत्री मुनि को ये बात समझ में आई कि संसार अनित्य है, कुछ भी चीज़ स्थिरता नहीं है। ये बात आप भी अपने दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी घटना नित्य नहीं होती। एक जैसे परिणाम, एक जैसे कसाई स्थान प्रत्येक समय बने नहीं रह सकते। उस घटना से आदमी बच सकता है, बच करके इधर से इधर निकल सकता है। चींटी के सामने पानी डाल दो तो चींटी क्या अपना रास्ता बदल देती है? नहीं, आप पानी का पूरा एरिया छोड़ करके बगल से निकलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टारगेटेड पॉइंट पर अगर कोई चलता है तो चींटी को कभी देखिएगा, चींटी के सामने आप पानी डाल देंगे, उसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है कि वहाँ तक जाना है,
तो वो पानी को पार करके धीरे से इधर से इधर से इधर से इतना दूर से होते हुए फिर उस पॉइंट तक पहुंच जाएगी। उसके सामने टहनी रख दीजिए, उसके रास्ते पर कभी करके देखिएगा, वो उस टहनी को धीरे से पार करेगी, चढ़ेगी, पूरा उतरेगी, उतर करके फिर वहां पहुंच जाएगी। उसके सामने आप बड़ी लकड़ी का गट्ठा रख दीजिए, उस लकड़ी के गट्ठे पर ऊपर चढ़ेगी, उधर से उधर निकल जाएगी। लोहे का एक पाइप रख दीजिए, उस लोहे के पाइप के अंदर से वो धीरे से प्रवेश करेगी, अपना स्थान ढूंढेगी, उस तरफ निकल जाएगी। आप चींटी की गति को कभी रोक नहीं सकते दुनिया में, और किसी की गति किसी के द्वारा बाधित हो सकती है। चींटी को आप कभी उसके टारगेट तक जाने से रोक नहीं सकते। चींटी को रोकने का बस एक ही साधन है, उसको मार दो। जब तक वो मरेगी नहीं तब तक वो अपने टारगेट को छोड़ती नहीं है। बाकी हर आदमी अपना टारगेट छोड़ देता है, भटक जाता है। चींटी की ऐसी गजब की भावना रहती है, आप कभी प्रयोग करके भी देखेंगे तो आपको लगेगा, मारिएगा मत, लेकिन उसकी ताकत देखिएगा कि वो अपने टारगेट पे लगी रहती है। मुझे उस केंद्र तक जाना है तो जाना है। इंसान छोड़ देता है, वो लगी रहती है। आचार्य जी कहते हैं 84 लाख योनियों में जीव कहाँ कहाँ जाकर के नहीं भिनभिनाता है, कहाँ कहाँ भिनभिनाहट होती है, किस किस तरीके की भिनभिनाहट होती है। हे मंत्री मुनि, तो इस बात को समझ, आंख बंद करके और खोल करके देख 84 लाख योनियां क्या होती हैं। देखो कहीं पर भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा जीव मिल जाए, नाली पे पड़ा हुआ कीड़ा मिल जाए। ठंड के दिनों में जब नालियां बिल्कुल सूख जाती हैं और उसमें रेत जमी होती है, और जमी हुई रेत में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कभी गौर से देखा होगा आपने, उसमें छोटे से स्थान पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव बिलबिल 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 करते ही रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में देखा होगा, जो पका हुआ केला होता है, उस पके हुए केले में वहां पर आप अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कितने सारे जीव बिलबिल बिलबिल करते ही रहते हैं। अपनी ये गाल की चमड़ी भी अगर बिल्कुल पतली स्किन आप किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र में रखेंगे तो वहां पर भी कोई ना कोई जीव बिलबिल बिलबिल करता मिलता रहेगा। 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ नहीं भिनभिनाए हैं हम, हर जगह भिनभिनाए हैं, हर जगह भुन भुनाए हैं। सुअर की योनि में गए, वहां झगड़ा हुआ, बंदर की योनि में गए, वहां झगड़ा हुआ, मधुमक्खी की योनि में गए, वहां झगड़ा हुआ। इस कसाय ने हमारा साथ कहीं नहीं छोड़ा। आचार्य उस मंत्री गुप्त मुनि को समझाना चाहते हैं, सोचो, क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय का उदय हर योनि में रहा है। हर योनि में हमारी ताकतवर लोगों से हमारे झगड़े अवश्य हुए हैं। इससे अपने आप को ऊपर उठाओ। जब तक माइंड दिमाग को शांत नहीं करेंगे, क्या उसको अवधि ज्ञान धर पाएंगे, क्या मन पर ज्ञान उसके पास धर पाएंगे। आदिनाथ भगवान को इस स्थिरता को प्राप्त करने में कितना 1000 साल लग गए। 1000 साल तीर्थंकर की सत्ताधारी जीव को उस ज्ञान को पैदा करने में 1000 साल लग गया। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे। ऐसे कितने मुनि हैं जिन्होंने कितने वर्षों का योग निरोध करने की कोशिश करी, ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन उस ज्ञान की स्थिरता नहीं बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।